भारत सरकार और भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश के साथ कारोबार का पहिया रोक दिया है, जिस कारण वहां चल रहे हर विकास की परियोजनाओं पर असर हुआ है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति करने का काम भी रुक गया है। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है। जयशंकर और अजीत डोभाल साहब, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, तुम्हारी पूरी कौम बांग्लादेशी नाक से लकीरें खींचेगी। बड़े बड़े तुमसे बड़े बड़े सूरमा आए और बड़े बड़े घुटने टेक के चले गए। अगर वो कंट्रीज जिनको इंडिया पैसा देता है, बजट में भी उनको पैसा रखता है, तो वो इंडिया से दूरी जो है वो सह नहीं सकते, उनको फिर वापस आना पड़ता है। क्या हम इसको इस तरह लें? ऐसे ही होगा। छोटे छोटे आइलैंड जो हैं उनको खुद कफील होने में तो मुश्किल है ना। दे नीड्स सपोर्ट। और इंडिया अगर उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखता है तो उन्हें फायदा ही फायदा है। पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके खराब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। थोड़ा समझो, तुम्हें थोड़ा सा किसी ने पंप दे दिया, तुम गुब्बारे की तरह ऊपर उछलने लगे और तुमने बोला कि नहीं भाई हम तो चैंपियन हैं, इंडिया हमसे क्यों, इंडिया उससे एंगेज करेगा जो कुर्सी पे बैठा है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जिसमें भाई बताया ये जा रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डीजल की पाइपलाइन थी, उसको भाई भारत ने बंद कर दिया है। भाई जो भारत था वो बांग्लादेश को डीजल प्रोवाइड करता था। अब भारत ने वो डीजल देने से बांग्लादेश को मना कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं, एंटी इंडिया स्टैंस लिया जा रहा था वहाँ के लोगों के द्वारा, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हो रहे थे। अब भाई डॉक्टर जयशंकर साहब, मोदी जी और अजीत डोभाल जी ने सोचा होगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं बांग्लादेश को झटका देने के लिए। तो भाई उन्होंने सोचा कि डीजल की पाइपलाइन जो है वो बंद कर देते हैं, जिसके कारण उनकी इंडस्ट्रीज़ पे सीधा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि भाई जैसा कि हम सब जानते हैं, डीजल का प्रयोग जो होता है वो फैक्ट्रीज़ को चलाने में होता है, और वहाँ पे भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी इकनॉमी को सपोर्ट करती है। अब भाई सीधा अगर उनकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब है कि उनकी सीधा इकनॉमी पे वार किया है भारत ने। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप बताया जा रहा है। इसी वजह से भारतीय लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है इस बात से। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहाँ से निकलता है एक ऑयल डिपो से, और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर, ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके ख़राब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। सो बट एनी हाउ, अब ये जो उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टेबलाइज हो गई है, सो इट मीन्स कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है, और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है, ये पिछले साल नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद साहब ने इसको किया था, ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम जो हाई स्पीड डीजल जो था, ये इंडिया इससे जाना था, और ये वो 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की, वहाँ पे जाना था, ठीक है। सो ये एक बड़ा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन जो थी, बड़े पैसे वाला था। ये इंडियन कोई 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन पाकिस्तानी तो कुछ 1000 करोड़ का होगा कम से कम। बहरहाल एनी हाउ द क्वेश्चन इज के ये जो प्रपोजल है
इसके साथ साथ इंडिया जो है वो हाई सल्फर फ्यूल ऑयल भी बेचना चाहता था, फर्नेस ऑयल भी बेचना चाहता था, ठीक है। और ये इंडिया जितना ज्यादा तेल रशिया से ले रहा है वो किधर जाना है, वो इंडिया ने बेचना है, एंड देन इंडिया हैज टू एस्टैब्लिश इट्स लिवरेज, ठीक है जी। सो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मजा चखाओ, माइनॉरिटीज के साथ ज्यादा चीजें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। वो पहली बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया का $1 बिलियन देना है, अदानी साहब के पैसे हैं वो दो, हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इंडिया ने, आपको पता है, इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। सो ये जो पॉलिसी है इंडिया की, देखें, if there is something related to Hindus anywhere in the world, it's a problem for India now. It means India is a declared Hindu state. वो एक declared Hindu state है ना, that's why they are talking. There are other people. बांग्लादेश के लिए एंटी इंडिया होना किसी तरीके से भी फायदेमंद नहीं है। उनको ये टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट थे वो उन्होंने सॉल्व कर लिए हैं। बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस भी इंडिया के बहुत डेवलप्ड हैं। तो अगर कोई ऐसे करेगा तो वो होता है यू शूट इन योर ओन फुट, ये वो करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सर, हमने ये भी होते देखा, जैसे आपको पता है कि मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशंस बड़े खराब रहे और करना चाहें तो हाँ, इससे ये पता चलता है कि अगर वो कंट्रीज जिनको इंडिया पैसा देता है, बजट में भी उनको पैसा रखता है, तो वो इंडिया से दूरी जो है वो सह नहीं सकते, उनको फिर वापस आना पड़ता है। क्या हम इसको इस तरह लें? ऐसे ही होगा। छोटे छोटे आइलैंड जो हैं उनको खुद कफील होने में तो मुश्किल है ना, दे नीड्स सपोर्ट। और इंडिया अगर उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखता है तो उन्हें फायदा ही फायदा है। टूरिज्म बहुत बढ़ जाती है इंडिया से, एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। और भी चीजें हो सकती हैं क्योंकि चाइना भी वहां पे कोशिश कर रहे हैं ना अपनी बेसिस बनाने का। तो दे हैव अ चॉइस आइदर टू गो विद चाइना और विद इंडिया। पीछे आप उनके पीछे अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस होगा कि वी विल बी देयर। वो इस किस्म का पावर गेम चलती रहती हैं। दीज आर कॉन्स्टेंटली हैपनिंग इन पॉलिटिक्स। जी, और सर ये बांग्लादेश के लिए भी एक वो भी तो देख रहा है ना बांग्लादेश के, क्या हम इस तरीके से कुछ अगर करते हैं तो हमारे जो बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ से आता है, जो सपोर्ट आती है वो फिर नहीं मिलेगी, तो क्या हम उसके बगैर, तो क्या अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी बांग्लादेश की? ये मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन इंडिया के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो उनकी हो रही थी उससे बांग्लादेश को फायदा ही फायदा था। अच्छा। वो फायदा अगर ये नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर पाकिस्तान तो वैसे हेल्प नहीं कर सकता ना, अगर प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी आती है तो पाकिस्तान की तो अपना बुरा हाल है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर तो नहीं ना कहीं मिलता, कैसे मदद करेंगे? हाउ, इन व्हाट वे? सो फॉरगेट पाकिस्तान। उनकी इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया के काफी ज्यादा इन्वेस्टर वहां लगाना चाह रहे थे, आ रहे। अब जो मेन अब इनका जो बांग्लादेश का फोकस होगा ना, वो ये देख रहे होंगे कहीं इंडस्ट्री वाले अपने शेयर ना उठा लें। अगर इंडिया ने शेयर उठा लिए तो ये मैं कह रहा हूँ म्यांमार क्या, ये अफगानिस्तान का जो आज से 15 साल पहले हाल था उससे बुरा हाल हो जाना इनका। सर अभी तो इंडिया बिजली काटने की बात कर रहा है क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा पैसा जो है इंडिया की कंपनी को देना है। देखिए वो बिजली काटने की वो तो एक उन्होंने अपना एक दिखाना है ना, एक दफ़ा उन्होंने जिस तरह का इनके साथ सलूक किया वो तो थोड़ी सी अपनी अकड़ दिखाएंगे और उनका राइट भी है, उनको करना भी चाहिए। दोस्तों पहले तो बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा कूद रहा था जब नए नए प्रोटेस्ट हो रहे थे, भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे वो अपने देश के अंदर, हिंदूज के साथ अत्याचार कर रहे थे। अब भाई उनकी बोलती बंद हो गई है। उन्होंने भाई ये सब करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उनके नतीजे क्या हो सकते हैं, उनको किन किन चीज़ों से भुगतना पड़ सकता है आगे चल के। अब जब भारत ने डीजल की पाइपलाइन जो है वो बंद कर दी है, रोक दिया है, तो अब बांग्लादेश को पता चलेगा कि भाई उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी थी भारत के साथ पंगे लेकर। दोस्तों भारत एक ऐसा मुल्क है जो अपने नेबर्स को बहुत ही ज़्यादा बैक करता है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, और उसके बावजूद अगर भाई भारत के साथ कोई ऐसा बर्ताव करे, भारत के ख़िलाफ़ ही हो जाए, तो भाई भारत उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। उनकी इकनॉमी भाई भारत के ऊपर टिकी रहती है, जैसा कि हमने देखा भाई श्रीलंका को, मालदीव्स को और भी कई देशों को जो भारत के नेबर हैं, वो भाई भारत यार उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। हमने देखा होगा किस तरीके से भाई बजट में भी भाई भारत उनके लिए पैसे प्रोवाइड करवाता है उन कंट्रीज़ के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए। और जब भारत के साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं करते तो भाई भारत उनकी
उनको छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी। अब बांग्लादेश को भी पता लगेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है भारत के साथ पंगे लेकर। पहले भाई हम देख रहे थे, न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि भाई बिजली काट दिया है बांग्लादेश की भारत ने, क्योंकि भाई उन्होंने अडानी जो है उनको पैसे नहीं दिए थे बिजली के जो वो यूज़ कर रहे थे। और अब भाई भारत ने डीजल रोक दिया है, डीजल की पाइपलाइन ही बंद कर दी है, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने से मना कर दिया है। अभी 137 किलोमीटर लंबी ये गैस पाइपलाइन थी, डीजल की पाइपलाइन, अब ये और ज़्यादा एक्सपेंशन की बात हो रही थी। अब भारत बोल रहा है नहीं हमें कुछ नहीं करना बांग्लादेश के साथ। दोस्तों बांग्लादेश को अब पता लगेगा कि जो ट्रेड थी भारत के साथ इतनी अच्छी तरीके से होती थी, इतने स्मूथ तरीके से होती थी, अब उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भाई भारत को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भारत तो भाई बड़ी मार्केट है, उभरती पावर है, सुपर पावर है। सारा असर होएगा बांग्लादेश को।